किसी क्षण में एक देवी का जन्म हुआ जिनका नाम दुर्गा था। वह महादेव की आज्ञा से प्रकट हुई और उनकी शक्ति से युक्त हुई। माँ दुर्गा की दिव्य सुंदरता और महाशक्ति सभी देवी देवताओं के बीच प्रसिद्ध थी। वे जगदम्बा के रूप में पूजी जाती थीं, जो विश्व की माँ मानी जाती थीं। नवरात्रि का आयोजन हर वर्ष विशेष धूमधाम के साथ किया जाता था और इसका सबसे महत्वपूर्ण दिन अष्टमी था, जिसे माँ दुर्गा के 8वें रूप के रूप में मनाया जाता था। नवरात्रि के इस पवित्र मौके पर माँ दुर्गा ने अपनी दिव्य यात्रा की शुरुआत की। वे अपने दिव्य वाहन व्याघ्र पर बैठकर स्वर्ग से नीचे आईं और अपने भक्तों के लिए आशीर्वाद और कृपा लेकर आईं। माँ दुर्गा की यात्रा का सारांश नीचे दिया गया है। माँ दुर्गा की दिव्य यात्रा। नवरात्रि के अष्टमी दिन सभी देवी देवताएं स्वर्ग में एक विशेष सभा का आयोजन करती हैं, जिसमें माँ दुर्गा भी शामिल होती हैं। इस सभा में वे अपनी दिव्य उपस्थिति के साथ उज्जवल होती हैं और सभी देवी देवताएं उनका स्वागत करती हैं। माँ दुर्गा की दिव्यता और महाशक्ति ने सभी को प्रभावित किया। उनकी आंखों में अनंत सौंदर्य था और उनका वाक्य अत्यंत प्रामाणिक था। उनकी आंखों में उत्साह और करुणा का मिलन था, जिससे वे सभी के दिलों में बस गईं। माँ दुर्गा की दिव्य यात्रा का आरंभ हुआ जब वे अपने दिव्य वाहन व्याघ्र पर बैठकर स्वर्ग से नीचे उतरी। उनके वाहन की आंखों में भयंकर उग्रता था, लेकिन उनका स्वरूप अत्यंत सुंदर और मांगलिक था। माँ दुर्गा की यात्रा ने उन्हें अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे अपनी दिव्य शक्तियों के साथ हर चुनौती को पार किया। माँ दुर्गा की यात्रा के दौरान वे स्वर्ग के द्वारपाल और देवराज इंद्र से मिली। इंद्र ने माँ दुर्गा का स्वागत किया और उन्हें बहुतायती आयुर्वेदिक वनस्पतियों से भरपूर वन में बुलाया। अपनी यात्रा के दौरान माँ दुर्गा ने अपनी आंखों से भयानक राक्षसों को पीटा और भगवान शिव की आज्ञा से विशेष रूप से रक्षित होती थीं। एक दिन माँ दुर्गा की यात्रा ने एक सुंदर वन के दरमियान का अपार विश्वास सिखाया। वहाँ एक साधु ब्राह्मण अपना आश्रम स्थापित कर चुके थे और वह बहुत ही विद्वान थे। माँ दुर्गा ने उनके पास जाकर उनका आशीर्वाद लिया और उनके विचारों का समर्थन किया। ब्राह्मण ने माँ दुर्गा को ध्यान में ले जाने के लिए एक विशेष मंत्र दिया और उनके साथ ध्यान और साधना करने का संदेश दिया। माँ दुर्गा ने उनकी आज्ञा का पालन किया और अपनी यात्रा को जारी रखा। वे स्वर्ग के द्वारपाल को छोड़कर आगे बढ़ी और अपने अगले कार्यक्षेत्र की ओर बढ़ने लगी। माँ दुर्गा की यात्रा ने उसकी दिव्य शक्तियों का प्रदर्शन किया, जिससे सभी देवी देवताएं प्रभावित हो गईं। उनका आगमन स्वर्ग के लोगों के लिए खुशियों का स्रोत बन गया और वे सभी उनके पास आकर आशीर्वाद लेने आए। इसी तरह माँ दुर्गा की दिव्य यात्रा ने सभी को आध्यात्मिक जीवन के महत्व को समझाया और यह दिखाया कि उनकी शक्तियों का कोई सीमा नहीं होती। माँ दुर्गा की यात्रा ने हमें यह भी सिखाया कि भगवान की आज्ञा का पालन करने से हम अपने जीवन को सफलता और सुखमय बना सकते हैं। इस तरह माँ दुर्गा की दिव्य यात्रा का अंत आया और अष्टमी के दिन को माँ दुर्गा की अष्टमी के रूप में मनाया गया। इस दिन भक्त उनकी पूजा करते हैं और उनके आशीर्वाद की कामना करते हैं, ताकि वे अपने जीवन में सुख, समृद्धि और सशक्ति प्राप्त कर सकें। इस दिन के पर्व का आयोजन बहुत धूमधाम से किया जाता है और सभी भक्त अपनी आराधना और पूजा के साथ देवी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस प्रकार माँ दुर्गा की दिव्य यात्रा की कहानी हमें आध्यात्मिक जीवन के महत्वपूर्ण सीख देती है और यह हमें याद दिलाती है कि देवी दुर्गा के आशीर्वाद से हम सभी अपने जीवन को धन्य और सुखमय बना सकते हैं। कृपया क्रीपी कॉमिको चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें।